आज आयोजित जनसुनवाई में जिला कलेक्टर कार्यालय में अनुराग गृह निर्माण सहकारी समिति के हितग्राही पहुंचे और समिति के द्वारा की जा रही अनियमितताओं के संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए शिकायत पत्र जिला कलेक्टर को सौंपा और उचित कार्रवाई की मांग की गई। इस दौरान बड़ी संख्या में हितग्राही मौजूद रहे। शिकायत करने आए हितग्राहियों ने जानकारी देते हुए बताया कि अनुराग गृह निर्माण सहकारी समिति के द्वारा वैधानिक नियमों के अनुसार कार्य न करते हुए अपने निजी फायदों के लिए नियम विरुद्ध कार्य किया जा रहा है और इस दौरान भारी भ्रष्टाचार किया जा रहा है। साथ ही बताया कि समिति के द्वारा प्लाट आवंटन में न तो वैधानिक नियमों का पालन किया गया और न ही सदस्यों की वरिष्ठ सूची के आधार पर आवंटन किया गया। साथ ही कई प्रकार के भ्रष्टाचार इन दिनों किए जा रहे हैं। साथ ही शिकायत पत्र सौंपने आए हितग्राहियों ने समिति के द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार के बारे में जानकारी दी। जब इस संबंध में अधिकारियों से जानकारी मांगी गई तो उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा जाँच किए जाने की बात कहकर अपना पल्ला झाड़ लिया। अब देखना यह होगा कि इस मामले की जाँच विभाग से जुड़े अधिकारी पूरी तरह से कर पाते हैं या नहीं, या फिर मामले को भी वर्षों तक जांच का हवाला देकर दबा दिया जाएगा। अनुराग गृह निर्माण के हम सदस्य हैं 1990 से, और अब हमारे पति नहीं हैं तो वे लोग कहते हैं कि प्लाट नहीं देंगे। अपने घर वालों को, अपने बच्चों को, अपने लड़कियों को, लड़कों को, सबको प्लाट बीच में दे रहे हैं। हमको निकाल दिए। फिर जब हम मीटिंग में गए तो वहाँ से भगा दिए, बोले लिखित दो, लिखित दिए तो बोले कि अब जाओ कोर्ट जाओ, हमको नहीं दे रहे हैं। और 1990 से हम सदस्य हैं। हम लोग मैं 1990 से प्राथमिक सदस्य हूं अनुराग गृह निर्माण सहकारी समिति का। अभी इन्होंने क्या किया कि एक अवैधानिक व्यक्ति को अध्यक्ष बनाया और अपने घर के सदस्यों को रजिस्ट्री कराने के लिए उनके ऊपर प्रेशर बनाया। जब उन्होंने नहीं किया तो 4 लोगों से दस्तखत करा के उनकी अध्यक्ष पद से अलग कर दिया। और इसके बाद से ये अपने पूरे घर परिवार को, माँ बेटियों को सदस्य बनाए हैं, माँ बेटे को बनाए हैं, बाप बेटे को बनाए हैं, पति पत्नी को बनाए हैं, सबको बना के सदस्य दे रहे हैं। अब हम 3 लोगों को इन्होंने सदस्यता समाप्ति के लिए नोटिस दिया है। कारण ये है कि एक घर में एक जने हैं जिनकी 2 लड़कियां सदस्य बन गई हैं, पत्नी सदस्य बन गई हैं, एक बेटा उनका रह गया है जो सदस्य नहीं बना है, और एक परिवार में माँ बेटे को मिल गया है, 2 बेटे शेष रह गए हैं जिनको सदस्य नहीं बना पाए। तो 3 लोगों की सदस्यता समाप्त करके ये वो अपने एक बेटे को सदस्य बनाना चाहते हैं और वो अपने दोनों बेटों को सदस्य बनाना चाहते हैं। इस संबंध में उपायुक्त सहकारिता को हम लोगों ने 14/1/2021 को आवेदन दिया, फिर 24/1/2021 को दिया। कोई सुनवाई इस पर नहीं हो रही है। प्रकरण में हमारे मित्र लोगों ने यहाँ पे डीआर सोसाइटी के यहाँ पहले तो चूँकि हम लोग सदस्य थे, सदस्य होने के नाते हमें ये अधिकार है, पेरेंटल बॉडी जो है रजिस्ट्रार, डिप्टी रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं, इनके यहाँ हम लोगों ने आवेदन दिया। उस आवेदन पे कुछ नहीं हुआ। फिर धारा 64 का हमारे मित्र लोगों ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से मुकदमा लगाया। अब मुकदमा लगा है, चल रहा है, उधर रजिस्ट्रियाँ हो रही हैं, भ्रष्टाचार चल रहा है। निर्माण सहकारी समिति के संबंध में शिकायत पत्र जो प्राप्त हुए हैं वो जीपी साहू जो है हमारे कार्यालय के वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक हैं, उनको जांच के लिए दिए गए हैं। यह प्रकरण करीब 3-4-5 माह से चल रहा है। क्या उस प्रकरण में क्या कदम उठाए गए हैं पीड़ित पक्षकारों के लिए, उनके हित के लिए? क्या कदम आपके द्वारा उठाए गए हैं या उनके द्वारा क्या कार्रवाई की गई है? नहीं, अभी जांच प्रतिवेदन जो है वो लंबित है, वो नहीं आया। जांच प्रतिवेदन आने पर ही उसकी आगे कार्रवाई जो है अधिकारी सोसाइटियों के द्वारा जो रजिस्ट्री की जा रही है, जो अभी वैधानिक है या अवैधानिक है, क्योंकि उनकी शिकायत जाँच में चल रही है। नहीं, रजिस्ट्री की जानकारी तो खैर कार्यालय को नहीं है उसमें देखिए। हाँ, तो साहब जो है वो पंजक महोदय इस संबंध में जो है आपको अधिकृत जानकारी दे सकते हैं। बोलिए। तो ये आवेदन आपके पास प्रस्तुत है, इसका क्या निराकरण किया जा रहा है? अभी निराकरण तो कुछ नहीं, जांच प्रक्रियाधीन है जी। अभी जांच हमने नोटिस दिया है संस्था को, तो संस्था अपना जवाब देगा। संस्था के जवाब देने के पश्चात संबंधितों से भी बयान लेकर के निष्कर्ष निकाला जाएगा कि क्या फैक्ट है उसमें। इस बीच में जो संस्था द्वारा रजिस्ट्रियाँ की जा रही हैं अन्य सदस्यों को, जिससे अन्य सदस्यों के हित प्रभावित हो रहे हैं, उसके बारे में क्या कहना है आपका? इस संबंध में यदि गलत होगा तो शासन खुद उसमें निर्णय लेगी। क्या गलत पाया जाएगा? वो तो ऑलरेडी गलत कर रही हैं, जिसपे इन लोगों ने ऑब्जेक्शन दिया हुआ है पीड़ित पक्षकारों ने। इस संबंध में कुछ नहीं कह सकता साहब। मैं वरिष्ठ अधिकारियों को की ओर अपना प्रतिवेदन दूंगा मैं जी। इस पर वही निर्णय लेंगे। इस जांच में कितना समय और लगेगा आपकी तरफ से?
अब प्रक्रियाधीन है, जैसे मेरे को मिलते हैं रिकॉर्ड्स, इसके बाद में रिकॉर्ड्स की मांग आपने कहाँ कहाँ की है? रिकॉर्ड्स की मांग संस्था में करूँगा, कहाँ जाऊँ बस। अभी तक की नहीं है आपने? नहीं की है, मैंने पत्र दिए हैं। कब दिया था आपने? अभी एक्चुअल मेरे को ध्यान नहीं है कब दिया मैंने, जी। लेकिन अभी 4-5 दिन पहले की बात है। और अभी तक वहाँ से कोई जवाब नहीं आया?